हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम रैना। आई एम रेणुका। सो आज हम शेयर करने वाले हैं पोस्ट वैक्सीनेशन हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा है। आज हमारा 4 डे और लास्ट 3 डेज में हमने जो भी फील किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया है, आज वो शेयर करेंगे हम इस वीडियो में। यकीन मानिए, रैना और मेरा काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो वैक्सीनेशन है वो बॉडी टू बॉडी पे डिपेंड करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं वैक्सीनेशन का और आप जानना चाहते हैं कि क्या प्रोसीजर होता है, कौन कौन सी हमें रिक्वायरमेंट है, तो हमने यहाँ पे ब्लॉग बनाया हुआ है। आपको सारे के सारे पॉइंट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। हमने भी काफी स्टोरी सुनी थी कि वैक्सीनेशन के बाद ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब काफी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल तक हमने उसके बारे में सुना था कि ऐसा रिएक्शन होता है। बट जो हमने फील किया है आज हम वो बताने वाले। और अगर इन केस अगर आपको कोई भी इशू नहीं है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, तो आप बेझिझक जाकर वैक्सीन ले सकते हैं। आगे स्टोरी सुनाने से पहले आप रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। और हमने अपने पास 2-3 डेज की फुटेज भी रिकॉर्ड करी है कि आपको एग्जैक्टली पता चलता रहे कि उस मोमेंट में हमारा क्या सिचुएशन था। तो स्टार्ट करते हैं रैना से, क्योंकि रैना और मेरी कंडीशन में, रैना की कंडीशन थोड़ी सीरियस थी मेरे से ज्यादा। तो आफ्टर वैक्सीनेशन, लाइक वैक्सीनेशन लगते ही उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस था वो शेयर कर। तो जैसा कि आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा, वैक्सीनेशन के बाद जैसे ही हम घर आए थे उस टाइम मेरा सर भारी स्टार्ट हो गया था। तो मुझे लगा मैं सोई नहीं हूँ, इस मारे मुझे मेरा सर भारी हो रहा है। तो उसके बाद मैं सो गई थी कि मेरा रिलैक्स फील होगा। फिर उसके बाद मैं शाम को उठी तो मुझे हेडेक फिर भी था। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया धीरे धीरे, तो वो मेरा सर दर्द ज्यादा बढ़ने लग गया। रेणुका ने बोला तेरे एक बार टेम्परेचर नाप लेगा। कितना फीवर था स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में आई थिंक इसका 100 था और रैना की बॉडी ने जल्दी रिएक्ट किया था इसको, लाइक हेडेक जल्दी चालू हो गया था। फिर मुझे लगा पहले इग्नोर कर दे तो क्या पता थोड़ी देर अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि अभी वैक्सीनेट हुई। फिर उसके थोड़े टाइम बाद मेरे लेग्स पेन करने लग गए थे। तो फिर रेणुका ने बोला कि दोबारा टेम्परेचर तेरा लेते हैं, अगर ज्यादा होगा तो हमें पैरासीटामोल बोली थी डॉक्टर ने लेने के लिए वहाँ पे। दोबारा टेम्परेचर लिया तो मेरा फीवर 101 हो गया। तो मेडिसिन देना जरूरी है। जब तक मैं मेडिसिन ले रही थी और सो रही थी तब तक ठीक था, पर मैं दोबारा जब उठ रही थी तो मुझे दोबारा फीवर फील हो रहा था और मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। मेरी रेणुका ने बोला था खाते रहे कि थोड़ा बॉडी को एनर्जी लेते रहे। तो एक ये हमने ट्राई किया था, हम फॉलो करें, और खा के मैं फिर सो गई थी। फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था। तो मेरे साथ हुआ था लाइक आफ्टर वैक्सीनेशन घर में आने के 1-2 घंटे तक मुझे अपना हाथ यहाँ से पूरा नम फील हो रहा था, हल्का हल्का नम। थोड़ी देर बाद यहाँ पर पूरा पेन बढ़ गया था। यहाँ पर वैक्सीन लगी होगी तो मेरा पेन यहाँ तक आ रहा था। और दिन में एनर्जी सही थी, जैसे जैसे शाम होता गया एनर्जी बिल्कुल लो होती चली गई। तो मुझे ऐसा लगा शायद मैं अगर लेटूंगी बैठूंगी तो मुझे फीवर आ जाएगा। इस वजह से मैं थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा एक्टिव रख रही थी। लास्ट टाइम जब मेरे पेरेंट्स वैक्सीन लेके आए थे, उन्होंने काम किया था, खाना बनाया था, सब कुछ किया था और उनकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी। मेरे पेरेंट्स को फीवर नहीं आया था। बट अनफॉर्चुनेटली वीकनेस लगा था। हाँ, वीकनेस हुआ था बॉडी में, हल्का हल्का उनको पेन फील होता, बट हमारी जितनी हालत नहीं हुई थी उनकी। देन जैसी रात हुआ मैंने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैं लेटी और देर बाद मुझे अपने बॉडी में लाइक हल्का हल्का पेन स्टार्ट हो गया। ऐसा फीवर मैंने काफी टाइम से फील नहीं किया था। और धीरे धीरे मेरी एनर्जी डाउन हो गई, मेरा टेम्परेचर बढ़ गया। तो पहले मैंने नापा, मेरा टेम्परेचर कुछ 100 के अराउंड आया था। तो मुझे लगा अभी मेडिसिन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे सुबह के 4 बजे तब मुझे लगा लाइक मेरी बॉडी पेन जो मेरे बॉडी का तो काफी बढ़ चुका था, मेरा टेम्परेचर बढ़ चुका था, कुछ 101 आ गया था मेरा भी। तब जाके मैंने एक पैरासीटामोल ली। और डॉक्टर ने हमें बोला था कि जैसे ही हेडेक हो जाए या फीवर आपको चढ़ जाए तो आपको पैरासीटामोल लेनी है। तो जितना मैंने नोटिस किया ये बिल्कुल कॉमन रिएक्शन है, आपको फीवर होना, हेडेक होना और बॉडी में हल्का हल्का पेन। मेरा एक ही डोज से काम हो गया था। मैंने एक डोज लिया सुबह 4 बजे, उसके बाद मेरा लाइक फीवर उतर गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मुझे गर्मी भी लगनी चालू हो गई थी, बट रैना की वजह से हमने फैन सब कुछ ऑफ कर रखा था। सेकेंड डे, फिर जब सेकेंड डे में जब मॉर्निंग में उठी थी, अराउंड मुझे टाइम एग्जैक्टली याद नहीं है, मेरे साथ ऐसा हो रहा था वो 2 दिन निकल गए, हमें लग रहा था कि कितना टाइम हो गया है। और सिर्फ हम 2 दिन तक सो रहे थे। सेकंड डे मुझे ऐसा लगा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए। मुझे फीवर नहीं हो रहा था, भले ही थोड़ा थोड़ा डाउन फील हो रहा था। रैना को पर सेकंड डे में काफी हालत खराब हुई। मेरा सर अभी बहुत तेज जब भग भग करके वैसा दर्द हो रहा था। लाइक इसका जैसे मेडिसिन ली थी कम होता, देन दोबारा वो 101 पहुंच जाता। हाँ, मतलब फीवर देखने के बाद में मुझे सेकंड डे भी बुखार नहीं उतरा तो मुझे लगा शायद मुझे थोड़ा एक्टिव होना चाहिए, तो मैं थोड़ा चल फिरने लग गई। मुझे वीकनेस फील हो गई, पर मुझे लगा कि कहीं मेरी ज्यादा और तबीयत ना खराब हो जाए, तो मैंने पूरा का पूरा अपने आप को कवर कर लिया था। कंबल ओढ़ के पूरी मैं सो गई थी दवाई खा के कि थोड़े स्वेटिंग होगी तो उससे मुझे थोड़ा अच्छा फील होगा। और मैं उठी हूँ तो मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा था। पर मेरा इन 3 दिन में कंटिन्यूली हेडेक रहा है। मुझे आप फुटेजेस में देखेंगे मुझे काफी रोना भी आ रहा था, मन बहुत ज्यादा खराब हो रहा था।
अब पता नहीं, शायद मैंने कुछ खा लिया था उसके वजह से मेरा मुंह थोड़ा थोड़ा कड़वा हो रहा था, या हाँ, मुझे नहीं, अजीब सा, बहुत अजीब वियर्ड सा फीलिंग था। वैक्सीन के बाद मुंह कड़वा भी, मुझे भी थोड़ा थोड़ा कड़वा फील हुआ था, बिटरनेस थी मुंह में थोड़ी। 4 डोज लिए रहना ने, मैंने सिर्फ 1 लिया था। हाँ, सेकंड डे में मेरे लेग्स पेन नहीं कर रहे थे जितना फर्स्ट डे में कर रहे थे। तो इसे 100 होने के बाद मैंने मेडिसिन इसलिए भी नहीं दी क्योंकि टेम्परेचर 100 के अराउंड था, इसको बॉडी पेन नहीं था, इसे ओनली हेडेक था, इस वजह से मैंने इसे मेडिसिन अवॉइड करने के लिए बोला। मतलब वीकनेस तो काफी आ जाती है, लाइक आप ऐसा फीवर फील करेंगे जिसकी मतलब एग्जॉस्ट हो जा रहा है, बॉडी बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो रही थी। तो आई थिंक जो कोविशील्ड लगाएगा उसको ये एक्सपीरियंस होगा। इसके अलावा मैं जल्दी ठीक होगी, दैट्स मीन आई एम स्ट्रॉन्गर देन हर। वैसे ही मुझे बोलती रहती है कि तेरी बॉडी बहुत सेंसिटिव है और इसलिए बीमार पड़ गई। और मतलब इसको दूसरे दिन देख के तो मुझे इतना डर लगा, क्योंकि आपको जब फीवर आता है ना, लाइक मैंने 1 डोज लिया, मैं ठीक होगी, पर सेकंड डे इसका फीवर 101 पॉइंट समथिंग था और वो नीचे जा ही नहीं रहा था, लाइक 101.7 6 4 ऐसे हो रहा था। तो मैं काफी डर गई थी, मैंने कहा यार मतलब कुछ गलत तो नहीं कर दिया हमने, ऐसा फील आता। पर जब डे 3 आया, जब इसका इम्प्रूवमेंट देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा पर अगर आप वैक्सीन के बाद आपको फीवर आए, बॉडी पेन हो, तो प्लीज आप एक मेडिसिन ले लेना। पैनिक नहीं होना, मेडिसिन ले लेना। मेडिसिन के बाद काफी रिलैक्स मिलेगा। मैं मेडिसिन ले नहीं रही थी, ये सोच के कि मैं ठीक हो जाऊंगी, बट जब तक मैंने मेडिसिन लिया तब तक मेरी बॉडी में बहुत मुझे मतलब सफर करना पड़ रहा था। तो आज हमारा डे 4 है एंड इसके बाद हम नॉनवेज भी खा सकते हैं। तो दिस इज आवर एक्सपीरियंस ऑफ आफ्टर वैक्सीनेशन। होपफुली आपको मदद करे, क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज चल रही है कि आफ्टर वैक्सीनेशन लोगों को ऐसी चीज़ें हो गई, वैसी हो गई। हम बस आपको ये बताना चाहते हैं कि ये चीज़ नॉर्मल है, फीवर आना, हेडेक होना, तो आपको पैनिक नहीं होना है और आपके बेटरमेंट के लिए है ये सारा। अब कोई भी इश्यू नहीं है तो प्लीज जाके वैक्सीन लगा लो।